थर्ड है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर द माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। स्पोर्स क्या है? माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज है विच आर कवर्ड बाय ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट, जो कि एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से कवर्ड रहता है। स्पोर्स बहुत महीन होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं और उसकी सुरक्षा के लिए बहुत नाजुक होते हैं। उसकी सुरक्षा के लिए एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट स्पोर्स पर होते हैं। दिस कोट इनेबल्स देम टू सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस लाइक लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ वाटर एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। अब ये कोटिंग इसलिए चढ़ा रहता है स्पोर्ट्स के ऊपर क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस में भी स्पोर्ट्स को कोई क्षति नहीं हो, चाहे भोजन की कमी रहे, चाहे पानी की कमी रहे या टेम्परेचर ज़्यादा रहे, तो भी वो सर्वाइव करता रहेगा। बट व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आता है, फूड एंड वाटर इज अवेलेबल एंड टेम्परेचर इज सुटेबल, फूड भी उपलब्ध है, पानी भी उपलब्ध है और टेम्परेचर भी सुटेबल हो जाता है, देन द स्पॉन्जेज ग्रो, तब स्पॉन्ज क्या करता है? ग्रो करता है और टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, और नया प्लांट्स प्रोड्यूस कर देता जाता है। दस स्पोर्स आर अ काइंड ऑफ सीड्स ऑफ प्लांट्स। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि स्पोर्स एक तरह से प्लांट्स का सीड्स है, प्लांट्स का बीज है। These spores are very light and keep floating in air all around us. और ये स्पोर्स बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत हल्के होते हैं और हवा में हमेशा ये फ्लोट करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं इधर उधर। एंड दे आर सो स्मॉल दैट वी कांट सी देम विथ नेक्ड आईज। और इतने छोटे होते हैं कि उसे हम अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं पाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन इज द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। यह एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। द रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। स्पोर फॉर्मेशन का रिप्रोडक्शन जो है ये प्लांट्स में होता है। इससे इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेज हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में आपको रिप्रोडक्टिव यूनिट्स प्लांट, पेरेंट प्लांट है जो प्रोड्यूस करता है, जिसे कि हम लोग स्पोर्स कहते हैं। एंड व्हेन द स्पोर्स केस ऑफ द प्लांट ब्रस्ट देन स्पोर्स स्प्रेड इनटू एरिया। और जिसमें वो स्पोर बंद रहता है, वो स्पोर केस प्लांट का जैसे ही ब्रस्ट करता है कि स्पोर्स आपको एयर में फैल जाता है। When these airborne spores land on food or soil under favorable conditions like damp and warm conditions, they germinate and produce new plants. और जैसे ही इस स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशंस मिलता है, लैंड मिल गया, फूड मिल गया, टेम्परेचर सुटेबल मिल गया, वाटर मिल गया, तो वो क्या करता है? बॉन्ड कर जाता है। जैसे देखिए एक कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट या राइजोपस फंगस, ये जो स्पोरेंजियम जो आप देख रहे हैं, इस एक स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स हैं और ये स्पोर्स क्या होता है, जब पूरा का पूरा ये ग्रो कर जाता है तो ये ब्रस्ट कर जाता है और ये स्पोर्स निकल गए बाहर और हवा में उड़ते रहते हैं और कहीं भी जाकर के आपको मिट्टी पर गिर गए और उनके अगर फेवरेबल कंडीशन मिला तो वो क्या करते हैं? ग्रो कर जाते हैं। Most of the fungi like rhizopus, mucor, etc., bacteria and non-flowering plants such as ferns and mosses reproduced by the method of spore formation. फंजाई जो होते हैं वो अधिकांश फंजाई जो होते हैं जैसे कि आपका राइजोपस, म्यूकर और बैक्टीरिया और कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं जैसे कि फर्न्स, मॉसेज, ये सब स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। The common bread mold is a fungus plant whose scientific name is rhizopus. आप देखते होंगे कि आपका ब्रेड अगर रखा रहता है 2-3 दिन तो वो खराब हो जाता है, तो वो ड्यू टू राइजोपस, जो राइजोपस के चलते होते हैं और वो स्पोर फॉर्मेशन के चलते स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए राइजो आपका ब्रेड जो है बहुत तेजी से खराब होता जाता है। द कॉमन ब्रेड मोल्ड और राइजोपस फंगस रिप्रोड्यूसेज बाय द मेथड ऑफ स्पोर
फॉर्मेशन। और ये कॉमन ब्रेड मोल्ड जो होता है राइजोपस फंगस, यह भी आपको स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन करता है। The tiny spores of bread mold, a fungus plant, are almost always present in the air. If we keep a moist slice of bread aside for a few days, then the spores of the bread mold plant present in air settle on the moist bread and germinate to form new fungus plant. ये जो ब्रेड मोल्ड जो है आपका एक फंगस प्लांट जो है, जो कि राइजोपस है, इसके स्पोर्स जो है हवा में हमेशा मौजूद रहते हैं, एयर में हमेशा मौजूद रहते हैं। इसलिए कभी भी ब्रेड जो है हमारा, जिस पावरोटी को हम लोग खाते हैं ब्रेड को, वह ब्रेड जैसे ही आपको हवा में आपको उसे स्वतंत्र रूप में मिलता है और उसे मॉइस्ट मिल जाता है, मॉइस्चर भी मिल जाता है, तो उस पर वो ब्रेड के संपर्क में स्पोर्स चला आता है, क्योंकि स्पोर्स तो सब जगह विद्यमान है, बहुत महीन है, और वह स्पोर्स उस पर जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है तुरंत, और वहां पर न्यू फंगस प्लांट तैयार होने लगते हैं। द ब्रेड मोल्ड प्लांट्स फर्स्ट लुक लाइक ए व्हाइट कॉटनी मास कवरिंग द ब्रेड स्लाइस विच लेटर ऑन टर्न्स ब्लैक। शुरू में जब यह ब्रेड मोल्ड डेवलप करेगा तो ये आपको ब्रेड पर व्हाइट कॉटनी मास की तरह दिखाई देगा, व्हाइट मास दिखाई देगा, और फिर बाद में जाकर के वो ब्रेड स्लाइस पर ब्लैक कलर में टर्न कर जाता है। इफ वी ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ दिस स्लाइस ऑफ ब्रेड थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास देन द ब्रेड मोल्ड प्लांट ग्रोइंग ऑन इट। यदि हम लोग उस ब्रेड के सरफेस को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो हमें वहां पर आपको एक प्लांट ग्रोइंग दिखाई देगा आपका ब्रेड मोल्ड का। The spore formation method of asexual reproduction is used by unicellular organisms as well as multicellular organisms। और स्पोर फॉर्मेशन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स के द्वारा किया जाता है। दोनों के द्वारा ये होते हैं। कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो कि स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। बैक्टीरिया आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। फंगाई सच एज राइजोपस, ब्रेड मोल्ड and mucor and non-flowering plants such as ferns and mosses are multicellular organisms। आपका फंजाई जो है राइजोपस, म्यूकर, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि फर्न्स, मॉसेज, ये सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स हैं विच रिप्रोड्यूसेज बाय स्पोर फॉर्मेशन मेथड, जो कि आपको स्पोर फॉर्मेशन मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं।